दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 9 फरवरी 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। राजधानी दिल्ली संसद सत्याग्रह से एक खास अपील आप सब साथियों से करने के लिए। चूंकि दोस्तों, वैसे तो चुनाव से हमारे संगठन का कोई लेना देना नहीं है, न चुनाव में हमारी रुचि है, लेकिन चूंकि देश के 20 करोड़ परिवारों के साथ बारी बारी से ठगी हुई है और भुगतान की समस्या उनकी कई सालों से लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, संसदीय कानून, राष्ट्रपति का अध्यादेश और बहुत सारी प्रक्रियाएं संपूर्ण होने के बाद भी केंद्र या राज्य सरकारें देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान को वापस नहीं कर रही हैं। उनकी डूबी हुई मेहनत की रकम को भुगतान लंबित है। इसलिए संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन और बहुत सारे संगठनों ने मतदान के बहिष्कार का निर्णय लिया है और एक संयुक्त अपील जारी की है कि पहले भुगतान फिर मतदान। और ये मुहिम इसलिए है दोस्तों, मतदान का बहिष्कार इसलिए है चूंकि लोकतंत्र में सब कुछ तय करने का अधिकार जनता को होता है, जनता के वोट को होता है। यदि जनता तय कर ले, संकल्प ले ले कि उसे अपने वोट के हथियार से इस पार्टी को सत्ता में लाना है, इस पार्टी को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देना है, तो वो तय कर सकती है। जनता के इस मत को, जनता के इस निर्णय को सभी को स्वीकार करना पड़ता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की बुनियाद भी है दोस्तों। लेकिन चूंकि पिछले 20 साल से देश में लगातार लोकतंत्र का पतन होता जा रहा है और जनता के वोट से चुनी हुई सरकारें जनता के हित में काम ना करके उन ठगों, बेईमान अपराधियों और धन पशुओं के लिए काम करती हैं, जो न केवल देश को लूटते हैं बल्कि वो देश की मेहनत कश जनता के खून पसीने की कमाई को भी आजकल लूटने लगे हैं, ठगने लगे हैं, हड़पने लगे हैं। दोस्तों, चूंकि आपका वोट अमूल्य है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेंगे या नोटा पर अपना वोट दबाने जाएंगे तो उसका लाभ कहीं न कहीं ठगों को, बेईमानों को और अपराधियों को मिलेगा। चूंकि इस वक्त हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है, राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो देश के प्रति प्रेम रखता हो, जो सत्य और न्याय और कानून के प्रति समर्पित हो, जो देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की पीड़ा को समझता हो, उनके भुगतान की समस्या के निदान के लिए कोई सार्थक, ईमानदारीपूर्ण प्रयास कर रहा हो। ये तमाम विश्लेषण हमने बहुत गंभीरता से किए हैं दोस्तों, ईमानदारी के साथ किए हैं, राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ किए हैं। और मैंने तो ये पाया है कि आप अपना वोट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देंगे तो वो या तो चोर को जाएगा, या ठग को जाएगा, या डकैत को जाएगा, या किसी नपुंसक और कायर गैंग को आपका वोट जाएगा। तो मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन चोरों को, डाकुओं को, ठगों को, नपुंसकों को, कायरों को वोट देने से बेहतर है कि आप अपने वोट का प्रयोग ही ना करें, मतदान का बहिष्कार कर दें और ये संकल्प ले लें कि तब तक हम मतदान नहीं करेंगे जब तक कि हम सबका भुगतान नहीं हो जाता। और वो इसलिए साथियों, चूंकि इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने 21 फरवरी 2019 को पार्लियामेंट के माध्यम से, महामहिम राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 लागू किया, बनाया और उस कानून में यह व्यवस्था की गई, ये प्रावधान किया गया
कि किसी भी व्यक्ति के साथ, व्यक्तियों के समूह के साथ यदि कोई कंपनी, कोई सोसाइटी, कोई एसएचजी, कोई फर्म या कोई भी संस्थान या कोई बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करेगी, उनकी जमा राशि को हड़पेगी, तय समय सीमा के अंदर परिपक्वता के बाद उनकी जमा राशि का भुगतान नहीं करेगी, वो जो अपने एग्रीमेंट्स में वायदा करते हैं कि इतने समय में इतना % वापस मिल जाएगा, ये रोजगार मिलेगा, ये बोनस मिलेगा, ये पेंशन मिलेगी, ये पीएफ मिलेगा, ये बीमा राशि मिलेगी, यदि कोई भी कंपनी या कोई भी सोसाइटी अपने इन आश्वासनों का, अपने इन वायदों का पालन नहीं करती है और वो लोगों की मेहनत की जमा पूंजी को लेकर के भाग जाती है, तो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत सरकार ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं के पैसे को वापस करेगी 180 वर्किंग डेज में ट्रायल कंप्लीट करके। ये टाइम बाउंड एक्ट है दोस्तों, और उन तमाम ठगों को जिन्होंने भी किसी की मेहनत की कमाई को हड़पा है, ठगा है या धोखाधड़ी की है, ऐसे तमाम ठगों को, चाहे वो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोटर्स हों, डायरेक्टर्स हों, शेयर होल्डर हों या किसी कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर्स या शेयर होल्डर हों, उन सबको न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की कैद कराएगी सरकार, और ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का पैसा, उनकी डूबी हुई रकम यानी जमा राशि से 2 गुना से लेकर 3 गुना तक उनको 180 वर्किंग डेज में वापस करेगी। ये इस अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अनिवार्य प्रोविजन हैं। किसी भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को किसी भी ठग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसे बहुत सारी कोर्ट कचहरियों में धक्के खाने की जरूरत नहीं रहेगी। सरकार स्पेशल अथॉरिटीज का गठन करेगी, स्पेशल ईओज बनाएगी, स्पेशल कोर्ट बनाएगी और स्पीडी ट्रायल करके 180 वर्किंग डेज में पीड़ितों का, जमाकर्ताओं का पैसा वापस करेगी। दोस्तों, बहुत दुख की बात है कि आज 3 साल पूरे हो गए उस कानून को बने हुए, लागू हुए, लेकिन सरकार ने इस कानून के तहत किसी एक व्यक्ति का भी भुगतान नहीं किया, जो देश का अपमान है, देश के कानून का अपमान है, देश की लोकतंत्र के मंदिर संसद का अपमान है, देश के न्याय के मंदिर सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, और सबसे बड़ा ये उस जनतंत्र का अपमान है जिस जनता के वोट से चुनकर ये ठग, बेईमान और डाकू कहीं मुख्यमंत्री बनते हैं, कहीं प्रधानमंत्री बनते हैं, कहीं सांसद बनते हैं, कहीं विधायक बनते हैं, कहीं कुछ और बनते हैं। दोस्तों, तो जो लोग सत्ता की कुर्सियों पर बैठकर, न्याय की कुर्सियों पर बैठकर लोकतंत्र का अपमान करें, कानून का अपमान करें, संसद का अपमान करें, सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करें, और सबसे बड़ी बात सत्य, न्याय और धर्म का और देश का अपमान करें, ऐसे लोगों का बहिष्कार कर देना ही राष्ट्र धर्म होता है। कल 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान है, 14 फरवरी को उत्तराखंड में है, फिर उसके बाद गोवा में है, पंजाब में है, मणिपुर में है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। दोस्तों, कल पहले चरण का मतदान है। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से अपने देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता साथियों से, देश के तमाम सत्यवादी न्यायप्रिय साथियों से, देश के तमाम उन मजदूरों से जिनकी मजदूरी का भुगतान लंबित है, देश के उन तमाम किसानों से जिनकी फसलों के भुगतान का मामला लंबित है, देश के उन तमाम रिटायर्ड कर्मचारियों से जिनकी पेंशन का मामला लंबित है, देश के उन तमाम नागरिकों से जिनका कहीं भी कोई भी भुगतान लंबित है और अनेक कानूनी कार्रवाइयों के, लड़ाइयों के बाद भी वो उन्हें नहीं मिल रहा है, तो वो इस मतदान में भाग ना लें, इस बेईमान पॉलिटिकल सिस्टम का बहिष्कार करें और अपने मत का इस्तेमाल ना करके, इस बार दोस्तों आप हमेशा अपने मत का प्रयोग करके सरकारें बदलते रहे हैं, लेकिन इस बार आप अपने वोट का इस्तेमाल ना करके
मतदान का बहिष्कार करके इस व्यवस्था को बदलने का काम करो। दिखा दो सिस्टम में बैठे हुए बेईमान, भ्रष्ट और ठगों को कि यदि उन्होंने जनता की पीड़ा को नहीं समझा, सत्य, न्याय और कानून का सम्मान नहीं किया, जनता की मेहनत की गाढ़ी कमाई को विधि सम्मत तरीकों से वापस नहीं किया, तो ये जनता आपको सत्ता की कुर्सियों से उखाड़कर फेंक देगी। इसलिए दोस्तों, आप सबको मतदान का बहिष्कार करना है। मेरे इस वीडियो संदेश को देश के तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों तक पहुंचाना है, उन तमाम नागरिकों तक पहुंचाना है जिनका भी भुगतान कहीं भी कैसे भी लंबित है, ताकि वो सब मतदान का बहिष्कार करके अपनी शक्ति, अपनी एकता और अपने राष्ट्र प्रेम का परिचय देकर इस बेईमान सिस्टम को ध्वस्त कर सकें, इन्हें बता सकें, इन्हें चेतावनी दे सकें, आगाह कर सकें कि यदि इन्होंने अपने राष्ट्र धर्म का पालन नहीं किया, ये देश के प्रति वफादार नहीं रहे, ये जनतंत्र के प्रति श्रद्धावत नहीं हुए, तो देश की जनता इनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगी। दोस्तों, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि तमाम साथी हमारे इस YouTube चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी समस्या बताएं, अपने विचार बताएं, ताकि हम इस आंदोलन को और बड़ा रूप दे सकें और जल्दी से जल्दी आपकी भुगतान की समस्या का समाधान कर सकें। दोस्तों, साथ ही जो हमारा ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज, उसको फॉलो करें आप। हमारे जो फेसबुक पेज है 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का, उसको ज्वाइन करें। ये तीनों चीजों के लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे। दोस्तों, 14 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन संसद सत्याग्रह के माध्यम से जंतर मंतर नई दिल्ली पर किया जा रहा है। आप तमाम साथियों को उस आंदोलन में आना है, अवश्य आना है। अपनी तमाम दुख दर्द और पीड़ाओं को भूलकर किसी भी तरह से इस आंदोलन में आप सबको हिस्सेदारी निभानी है अपनी दोस्तों। और एक बड़ा संदेश संसद सत्याग्रह के माध्यम से हम राजधानी दिल्ली से 14 फरवरी को देश को देंगे। 16